हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 25 प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें और कमेंट करके बताइए कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगर पूछ ले लोकसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है और लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी तथा लोकसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टेस्ट लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली था? देखिए फ्रेंड्स, 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय जो बौद्धों का ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है तथा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध राज था और 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइफाइड होने पर आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जो है ना, विटामिन की खोज फंक ने किया था तथा विटामिन जो है, विटामिन 2 प्रकार से होता है, एक जल में घुलनशील और एक वासा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वासा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी और ए है। इसे ट्रिक्स से कीड़ा कहते हैं। कीड़ा जो है वासा में घुलनशील है, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए जो है यह वासा में घुलनशील है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में यानी कि जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर इसे जोड़ा में पूछेगा दोस्तों, जोड़ा में पूछेगा ना, तो 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 के डबल कीजिएगा, 23 के 2 गुना तो 46 हो जाएगा। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा। अगर ऐसा ही नॉर्मली पूछेगा गुणसूत्रों की कुल संख्या तो यह 46 हो जाएगा मनुष्य में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे डीपीएसपी कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में देखिए दोस्तों, इसके बारे में भाग 4 में वर्णन किया गया है तथा इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के। और यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को यानी कि महात्मा बुद्ध को
एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी तथा इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ना, इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। प्रश्न पूछा है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? इन्होंने प्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो ये श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें राखल दास बनर्जी की, तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने 1922 में किया था राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए टेस्ट मिलेगा इस चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। देखिए दोस्तों, चंदेल जो थे ना, चंदेल वंश की स्थापना नानुक ने किया था, नानुक ने। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है गुजरात के बड़ोदरा में। पहले यह देखिए दोस्तों, 1930 में भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई थी, लेकिन बाद में 1952 में इसे बड़ोदरा में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और भारत में 1853 में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत हुई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी जो है यह बड़ोदरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न 4 वेदों में से किस वेद में बुराइयों और बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? देखिए दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है और वेदों का रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों का रचयिता तथा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे नया वेद अथर्ववेद है। और जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में जानकारी मिलता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बीमारियों के निवारण एवं जादू टोना तथा मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रश्नों को कवर कराता चलूँगा। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इस तरह से संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। दोनों के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोनों के लिए 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी भी मतदान को देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तथा दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इन्होंने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। इन्हें नेताजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अफगान का था और इसने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है ना, यह एक अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है राज्यसभा, और इसके बारे में अनुच्छेद 80 में चर्चा की गई है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से के साथ जुड़ा है? इनका जो है ना दोस्तों, ये सरोदवाद से जुड़े हैं उस्ताद अमजद अली खान। बात करें शहनाई की, तो भारत में शहनाई के विख्यात रहे हैं बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से रहा है। बांसुरी का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया से रहा है। तबला का संबंध जाकिर हुसैन से रहा है। जाकिर हुसैन। ये प्रश्न बार बार पूछता है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान सरोदवाद से विख्यात थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस दोस्तों प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? नमी जिसका अर्थ आर्द्रता होता है, आर्द्रता के मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? देखिए फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, एकता, धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। टार्सल हड्डी जो है ना दोस्तों, ये टखने में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? कब बनकर तैयार हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस तरह से आशा करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो का कंटेंट कैसा आपको लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।